मेरा मम्मी आपकी वो स्टोरी मुझको यूट्यूब में देखकर मुझको बुलाई थी। मैं समझा नहीं आपकी बात। Like my mom told me that's same story what happened with Meenakshi. तो मुझे बहुत साधकों का सहना पड़ा और तुरंत पता लग जाता है और वो मुझे फिर भोगना ही पड़ता है कि बीमारी लिए घूमता रहता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। इस उम्र में भी ट्रेन में बहुत सफ़र करता, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। तो कभी कभी होता है, मैं 6-7 साल से सन 12 से और अभी 7 साल हो गए, मैं ढंग से साधना नहीं कर पाया। कभी कभी मन होने लगता, मैंने कहा चलो हमारे द्वारा कल्याण किसी को हो रहा, ठीक है। मुझे 5 साधक बनाने के लिए कहा गया था, मैं अब खुद भी नहीं जानता हूँ कितने साधक बन गए। तो मुझे भी बोनस अंक मिले, यानी कहने का लोग अच्छी दृष्टि से, लोग का मतलब दिव्य शक्तियाँ अच्छे ढंग से देखती हैं, मगर हर एक का अपना कार्यकाल होता है, समाप्त हो जाता है। अभी थोड़ी जिम्मेदारी है तो अभी मैंने छोड़ा नहीं दिसंबर तक, फिर देखूंगा मेरे साधक कौन कौन हैं। अभी 1-2 यहाँ नहीं, मतलब वहीं पे हैं, तो उनको बस मैं क्षण भर में अभी जो पूना है देखूंगा, कहूँगा कि आइए। वैसे आते हैं, कंठ चक्र खोलूँगा और वहीं डिक्लेयर कर दूंगा, भैया आप लोग मेरे से मुक्त हैं, अगर चाहें तो दूसरे गुरु के पास आप जा सकते हैं। मैं खुद अपने ही साधकों से कह दूंगा, और चाहें तो ना जाएं, आगे का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। कंठ चक्र खुलने के बाद अगर साधक चाहे वो गुरु का मार्गदर्शन ना ले, थोड़ी परेशानी आएगी, रुकावट आएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ सकता है। कंठ चक्र जब तक नहीं खुला है तब तक मार्गदर्शक की सख्त आवश्यकता होती है। कितनी टाइम लगता है कंठ चक्र खोलने के लिए? कोई समय सीमा नहीं है, 10-20 साल, 2-4 जन्म, कुछ भी हो सकता है। मुझको कैसे मालूम होता है कि मेरा कौन से चक्र में मेरा है? हाँ, अनुभूति होती है, दिखता भी है, अनुभूति भी होती है, महसूस होता है। जिस तरह से आप चीनी खाते हैं, आपको मीठा लगता है, हाँ ये मीठी है, ठीक इसी तरह से अनुभूति होती है कि प्राण चढ़ रहा है, कुंडलनी चढ़ रही है, और दृश्य भी आते हैं। हाँ, कुछ साधक ऐसे होते हैं कि उन्हें दृश्य नहीं आते हैं, अनुभव नहीं आते हैं, अनुभूति कम होती है, लेकिन होती है, कुंडलनी की होती है, चाहे थोड़ी हो लेकिन होती है। वो स्वयं निर्णय कर लेता है कि मेरी अवस्था यहाँ तक है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने कहा था कि वो आपने आर्मी लोग के साथ एक सिद्धि पावर यूज़ करके फ्यूचर आपने कहा था, वो सिद्धि पावर के लिए कौन सा चक्र खोलना चाहिए? मेरी दिव्य दृष्टि बहुत तेज़ है, मेरी दिव्य दृष्टि बहुत तेज़ है, उसी से मैंने देखा था। Siddhi power को like which, like in order to get Siddhi, like which chakra do you need to have like activated? पाने के लिए कौन सा चक्र खुला होना चाहिए? मेरी पुस्तकें पढ़िए, उसमें कुछ मिलेगा। और मैं इशारा कर रहा हूँ कि मुझे स्वयं ब्रह्म ने कहा, यानी आकाश से ध्वनि आई कि अभी यानी कुछ कार्य करने हैं। ये 92 की बात है, जब अपने गुरु माता के पास रहता था आश्रम में। भविष्य में तुम्हें कुछ कार्य करने, मैं पूछता था क्या कार्य करने हैं, ये नहीं बताया जाता था। यानी पूर्व काल से निश्चित था कि मुझे ये सब करना है। मैं पिछले जन्मों से बहुत बड़ा योगी होता चला आया, और मेरे जो पिछले जन्मों के शिष्य हैं वो इस जन्म में भी कुछ मिल गए। ठीक है, मैंने कुछ को सिखाया, और कुछ शिष्य मुझे स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि वो धनाढ्य परिवार में पैदा हो गए, और मैं उनके सामने गरीब जैसा। क्योंकि जब मैं माताजी को मिला एक बार, जब पहली बार मिला तब नौकरी कर रहा था, दूसरी बार मिला नौकरी छोड़ चुका था। तो फिर तो जो नौकरी छोड़ चुका हो तो कैसा आदमी रहेगा, तो गरीबों जैसा मेरा हाल था। तो मैंने किसी साधक को बताया, उसे स्वीकार नहीं हुआ कि पिछले जन्म के मेरे गुरुदेव हैं। अब उसका धन कब तक काम देगा? फैक्ट्री चलती है, कब तक काम देगा? जब तक जिंदा है। फिर क्या करेगा? ये धन वगैरह सब यहीं रहता है,
कहने का मतलब कि मैं पिछले जन्मों से योगी हूँ, हर एक को ये अवस्था प्राप्त नहीं होती है और मैं अच्छी तरह जान लेता हूँ कि ये साधक की ये अवस्था है, मुझे क्या करना क्या नहीं, मुझे ये मेरे गुरु माता ने एक शब्द नहीं बताया। अब जब मैं उधर को मैंने शिविर पुणे में लिया, जो मेरे गुरु भाई बहन हैं वो खुद कहते हैं ऐसा नहीं होता है, माता जी कभी नहीं बताती थी कि ये कर दो वो कर दो। मैं अब भी चुप रहा। मैंने कहा नहीं होता तो मत मानिए। ये देखो गुरु माता की वो सुपुत्री आई हुई थी, वो भी आश्चर्य पड़ गई, आनंद कुमार ये कैसे होता है, ये अनुभव कैसे बता रहे हैं। मैंने कहा दीदी हाँ एक बार शक्तिपात किया, अगर उनकी कुंडली जागृत हो गई है तो मैं क्या कर सकता। आनंद इस विद्या को दबा के रखो, इतना खुल के ना बोलो जैसा मैं चित्त गुण वगैरह। तो उन्होंने समझाया अकेले में, मेरी गुरु माता की जो सुपुत्री मेरी दीदी हुई, तो उन्हें मुझे समझाया कि ये सब जो विद्याएं हैं गुप्त रखो, क्या आवश्यकता है, सिर्फ थोड़ी साधना यानी जो एक सामान्य है वो ही सिखो। मैं कुछ नहीं बोला, क्या बोलना। ठीक, ये मुझे पिछले जन्म से मिला हुआ है गिफ्ट और इसका मैंने परिश्रम किया हुआ है। नहीं तो क्या योगी अगर मुझे नहीं पता इस धरती पर मुझे सब कुछ पता हो, सब कुछ का मतलब अगर चाहूँ तो, वैसे नहीं पता होता, ऐसे नहीं। मैं अपने विषय में सोचता हूँ, योग के विषय में हाँ चाहूँ तो जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। ये एक विशेष योग्यता होती है जो हर एक को प्राप्त नहीं होती है, और उसी में विशेष योग्यता के कारण ही जो साधक मुझे पसंद आ गया फिर मैं उसे साधक ही बना देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ और किसी की सिफारिश नहीं चलती, मैं स्वीकार नहीं करता। जिस पे मेरा मन प्रसन्न हो गया फिर उसे बनना होता है, स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.